श्री परमहंस देवाय नमः। मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी ने श्री गुरु दरबार में कैसे शरणागति प्राप्त की, वो सब लीला महिमा सारे प्रेमी ध्यान पूर्वक सुने। सन 1942 में जब आपने गुरु दीक्षा ली तब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ आप श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष में 1 बार, फिर 2 बार, फिर लगन बढ़ती गई और मैट्रिक पास करने के पश्चात तो हर त्योहार पर श्री अनंतपुर में आने लगे। आपने शिष्य रूप में पूर्णता का आभास इस प्रकार कराया। नौबत बाजे ज्ञान की, शून्य ध्वजा फहराए, गगन निशाना मार के पलटू जीते जाए। बख्तर पहरे प्रेम का, घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सूरत कमान ले, जीती चले मदान। सदगुरु के ज्ञान की प्राप्ति पर अभ्यास के द्वारा सूरत को गगन में पहुंचा देने का कार्य जो कर लेता है, पलटू दास जी महाराज कहते हैं वही अपने जीवन की बाजी को जीतता है। प्रेम का कवच पहन गुरु ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर जो अपनी सुरती रूपी कमान को साथ लेता है, वही शूरवीर ही विजय का डंका बजा सकता है। आप जी भी वही सच्चे शूरवीर बनकर आए और दृढ़ संकल्प अभ्यास द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। दुनिया के कार्य व्यवहार से अब आप उपराम रहने लगे। आप जब भी श्री अनंतपुर आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी 2-2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपको अंदर ही अंदर सदगुरुदेव भगवान जी का प्रेम अपनी ओर खींचता। आप जी की व्याकुलता जब अत्यधिक बढ़ जाती तो आप शीघ्र घर से दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पावन पर्व का समय समीप था। आपको घर में आए अभी 15 दिन ही हुए थे। व्याकुलता सीमा पार कर गई। अभी अभी श्री अनंतपुर जाना है। आप किसी को कहना उचित न समझकर शीघ्रता से बहन जी के घर गए। वह चूंकि हर समय आपके दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए साथ निभाती थी। आपने उनसे कहा कि हमारा दिल श्री दर्शन के लिए विवल हो रहा है। बहन जी संकोचवश अपने घर वालों से कुछ मांग भी ना सकती थी। फिर भी उसने कहा, यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ। बिना किसी अन्य से कहे और बिना सफर का खर्च लिए ही आप चल दिए। घर से स्टेशन के मार्ग में बाजार में आपने अपने कान से सोने की बाली उतारकर बेच दी और सफर खर्च पूरा किया। आप उस समय यह दर्शा रहे थे कि जब इंसान के अंदर प्रेम ठाठे मारता है, आकुलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है, तो कुदरत भी साथ देती है। कोई ना कोई रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मिल ही जाता है। जब श्री अनंतपुर पहुंचे, श्री सदगुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर आपकी इंतजार में मानो राह देख रहे थे। जहां प्रातःकाल की सामूहिक विशेष सेवा चल रही थी, वहां महात्मा रोशनानंद जी को साथ लेकर बिना श्री भोग लगाए श्री अनंतपुर से बाहर की सड़क पर पहुंचे। आपको वहीं मार्ग में श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल कर दिया। महात्मा रोशनानंद जी को कहा, महात्मा जी, इनका दिल भी अब घर में नहीं लगता। अभी कुछ समय पश्चात इनको स्थायी रूप से यहीं रखेंगे। हमें भी समय का इंतजार करना है और इन्हें भी करना है।
आपकी अविरल अश्रुधारा देखकर श्री प्रभु जी ने ढाढ़स बंधाया। महात्मा जी ने अपनी बुद्धि अनुसार कहा, भगवान जी सबको अपना बनाते हैं, कोई बने तो सही। वे ये नहीं जानते थे कि सतगुरुदेव महाराज जी का संकेत किस ओर है। वहां उस समय उबड़ खाबड़ भूमि, मिट्टी के टीले जी जान से गुरुमुख सेवा में लगे हुए थे। आप जी को भी जहां भी सेवा मिली, आप जी जान से सेवा में लग जाते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता पाना ही आपका जीवन लक्ष्य था। भगवान जी दिन रात सेवा करवाने में संलग्न रहते थे। श्री अनंतपुर की धरती को आबाद करना एवं संस्कारी गुरुमुखों के दिल को रूहानी धन से माला माल करना, यही सर्वोत्तम कार्य था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी मौजवश कभी कभी सब गुरुमुखों को फरमाते, लाल रंग की मिट्टी सब लाल ही लाल। त्रेता में एक हनुमान जी लाल थे, अब यहां सब हनुमान जी बन गए हैं। आपकी श्री पंचम पातशाही भगवान जी की ओर मुस्कुराते हुए फरमाते कि राम भी इनके साथ हैं। उस समय गुरुमुख जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी तृतीय पातशाही जी को श्री राम भगवान जी हमारे साथ हैं, यही अनुभव कर खुशी में झूमने लगते। आगे सन 1953 में जब आप वैसाखी के शुभ पर्व पर श्री दर्शन के लिए आए तो श्री चरणों में स्थायी शरणागति के लिए बेनती की। आपकी अटूट श्रद्धा एवं तीव्र लगन उपयुक्त समय को जानकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने विनय स्वीकार की। आपके भाई साहब ने आपके दृढ़ संकल्प को देखकर कार्य व्यवहार को समेटने की विनय कर दी। आप पुनः श्री आज्ञा अनुसार कलकत्ता गए और सारा कार्य व्यवहार निपटाकर वापस 4 जून सन 1953 में पुनः श्री अनंतपुर लौट आए और श्री चरणों में विनय कर सर्वस्व समर्पण कर पूर्णता शरणागत हो गए। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।